Good morning, children. Today we are going to discuss the 5 steps of complete digestion. Number 1 step is ingestion. It is very simple, in which only the food enters in the mouth. Okay? आपके माउथ में फूड एंटर करने के प्रोसेस को ही आप इंजेशन बोलते हो. क्या बोलते हैं? इंजेशन. ये आपका सबसे नंबर 1 स्टेप है. ओके. इसके बाद आपका जो दूसरा स्टेप है वो है आपका डाइजेशन. तो डाइजेशन का प्रोसेस बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये हमारे स्टमक में डायरेक्ट स्टार्ट होता है, बट ये आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. बिकॉज आपके माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, और वो सलाइवरी ग्लैंड्स आपके माउथ में सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम रिलीज़ करती हैं, जो कि आपके माउथ में जो फूड है उसमें पाए जाने वाले स्टार्च या फिर ग्लूकोज को शुगर में कन्वर्ट कर देता है. तो नंबर 1 डाइजेशन का काम यहाँ पे आपका हो गया. ठीक है. फिर उसके बाद आपका डाइजेशन कहाँ होता है? यहाँ पे, यानी कि स्टमक में. तो आपका फूड ईसोफेगस से होते हुए कहाँ आ जाता है? आपके स्टमक में आता है. यहाँ मतलब आपके लीवर में, और ये इधर आपकी जो पेनक्रियाज है आपके गाल ब्लैडर में, यहाँ बिल्कुल नहीं जाता है. आपका फूड कहाँ जाता है? सिर्फ और सिर्फ आपके स्टमक में जाता है. कहाँ से? माउथ से डायरेक्ट ईसोफेगस से होते हुए. ठीक है. तो यहाँ पे आपके जो स्टमक की वॉल होती है वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है, जो कि एक गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है. उसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं. एक है आपका HCl, दूसरा है आपका पेप्सिन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द थर्ड वन इज़ म्यूकस. ठीक है. पहला आपका HCl, दूसरा पेप्सिन और तीसरा म्यूकस. ये कौन रिलीज़ करा? आपके स्टमक की वॉल में पाई जाने वाली आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. अब इन तीनों का पहले आप काम समझ लीजिए. जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो आपके स्टमक में पीएच मेंटेन करने का काम करता है. एसिडिक पीएच जिसको बोलते हैं. क्यों एसिडिक पीएच को मेंटेन करता है? बिकॉज जो आपका पेप्सिन एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक पीएच में ही एक्टिव हो सकता है. मतलब एसिडिक कंडीशन होगी तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा. ठीक है. तो वो एसिडिक पीएच को मेंटेन करता है, और साथ ही साथ फूड के साथ अगर कोई बैक्टीरिया या कोई जर्म्स आते हैं तो उसको किल भी कर देता है. ठीक. दूसरा आपका पेप्सिन जो है, वो पेप्सिन आपके फूड में जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन, डाइजेस्ट का मतलब ब्रेक डाउन, मतलब कोई बड़ी चीज़ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है. ठीक है. प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है. और इसके साथ आपका जो तीसरा म्यूकस है वो आपके स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है. अब यहाँ क्वेश्चन आया किससे प्रोटेक्ट करता है? बैक्टीरिया तो भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने ख़त्म कर दिया, तो किससे प्रोटेक्ट करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ही म्यूकस स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है. बिकॉज वो इतना हाईली एसिडिक होता है कि अगर वो हमारी नॉर्मल स्किन पे गिरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो स्किन बर्न हो जाएगी. तो स्टमक की वॉल को डैमेज होने से बचाता है कौन? म्यूकस. अब आपका पार्शियल डाइजेशन तो हो गया, मतलब आधा डाइजेशन तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया. लेकिन अब आधा डाइजेशन कहाँ होगा? आपका आधा डाइजेशन होगा यहाँ, यानी कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपका खाना आता है तो आपकी जो अलग अलग ग्लैंड्स हैं वो अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करती हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? बाइल की. आपको पता है लीवर और पेनक्रियाज आपके किससे जुड़े हुए होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हुए होते हैं. और आपके इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होगा. कैसा डाइजेशन? वो बहुत छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आसानी से आपकी ब्लड वेसल्स के थ्रू वो आपकी सेल्स तक पहुंच सके. बिकॉज आपको पता है सेल का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो मॉलिक्यूल जितना छोटा होगा उतनी आसानी से सेल के अंदर एंटर कर पाएगा. पता है ना आपको? कोई चीज़ बड़ी है तो किसी छोटी जगह में रखना है तो उसको छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वैसे ही फूड को भी हम ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन. अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस सिक्रीट होगा, और बाइल जूस में आपके पाया जाता है क्या? ऐसा एंजाइम जो कि एल्कलीन मीडियम को मेंटेन करता है. क्या करता है? एल्कलीन मीडियम को मेंटेन करता है. बिकॉज एल्कलीन मीडियम अगर एक्टिव नहीं होगा तो आपका लाइपेज नाम का एंजाइम काम नहीं करेगा. ठीक है. तो लाइपेज एंजाइम कहाँ से रिलीज़ होता है उसको मैं बात करूँगी. तो सबसे पहले आपका बाइल जो है, बाइल रिलीज़ होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो कौन सा पीएच मेंटेन करता है? आपका एल्कलीन पीएच मेंटेन करता है. ठीक है.
अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, पैनक्रियाटिक जूस की। लीवर का तो आपको पता है बाइल है। अब पैनक्रियाज ने जो जूस सिक्रीट किया उसमें क्या क्या पाया जा रहा है, उसमें 3 एंजाइम्स मेन पाए जाते हैं। एक होता है आपका नंबर वन इज एमाइलेज। कौन सा है, एमाइलेज। इनके नाम आपको याद करना है, फंक्शन। नंबर 2 है आपका ट्रिप्सिन और नंबर 3 है आपका लाइपेज। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ठीक है। ये तीनों आपके पैनक्रियाटिक जूस हैं। एमाइलेज आपके स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट को, बचा हुआ जो आपके फूड में, उसको ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन जो कि आपकी बॉडी से प्रोटीन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। आपके फूड में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और आपका जो लाइपेज एंजाइम है वो फैट को ब्रेक डाउन करके ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किसने किया, एमाइलेज ने। प्रोटीन को अमीनो एसिड में किसने कन्वर्ट किया, ट्रिप्सिन ने। और फैट को ग्लिसरॉल किसने बनाया, लाइपेज ने। तो ये तो था आपका क्या, कंप्लीट डाइजेशन। अब ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल ये छोटे छोटे पार्ट में बन चुके हैं, जिसको अब ट्रांसफ़र करना है कहाँ, आपके सेल्स तक, क्योंकि आपको पता है सब सेल्स को भूख लगती है, सबको खाने की ज़रूरत है। तो ये खाना कौन वहाँ तक पहुँचाए, इसको हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन में, जो कि आपका तीसरा प्रोसेस है। और तीसरे प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपकी कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है, आपके इसमें होता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, सपोज़ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ये सपोज कर लो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इसमें ऐसे फिंगर की तरह विलाइज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, फिंगर्स की तरह वेलाइज पाई जाती हैं, इनको वेलाई बोलते हैं। और ये वेलाइज क्या करती हैं, फूड को अपने बीच में क्या करती हैं, स्टफ करती जाती हैं और यहाँ से क्या करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन। किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल और जो भी चीज़ें डाइजेस्ट हुई उसको एब्जॉर्ब करती हैं। और एब्जॉर्ब करके यहीं पे ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं। क्या जुड़ी होती हैं, ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं। क्या जुड़ी होती हैं, ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं। और ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, आपके जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्ब चीज़ें हैं उसको आपकी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एब्जॉर्प्शन की। अब एब्जॉर्प्शन के बाद एक स्टेप आता है, नंबर 4 स्टेप, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड और आपका ग्लिसरॉल ये सेल तक पहुंचता है, किसकी मदद से, ब्लड की मदद से। तो ब्लड में डिज़ोल्व होने के बाद आपका जो कंपोनेंट है जो बचा हुआ, वो पूरी की पूरी बॉडी की सेल तक पहुंच जाता है। फिर 5वां और सबसे इजी स्टेप जो है इजेशन, उसमें क्या होता है, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब कि सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के बाद जो बचा हुआ वेस्ट होता है, यानी कि वो ऐसा वेस्ट होता है जो कि इजीली वाटर सॉल्युबल होता है, वो आपके रेक्टम में, यानी कि ये है आपका रेक्टम, ये इसमें आके आपका पूरा स्टोर हो जाता है। और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप अपनी बॉडी से इसको रिलीज़ कर देते हैं। ये था आपका कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस, जिसमें आपने 5 स्टेप पढ़े। नंबर 1 इंजेशन, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 एसिमिलेशन एंड द नंबर 5th एंड द लास्ट वन दैट इज़ इजेशन, ठीक है। ये आपको प्रिपेयर करना है। इसके साथ ही नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रेस्पिरेशन से जुड़ा। थैंक यू।